Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो एयरलाइंस, जो कि हमने इंटरव्यू दिया था 12 फरवरी को और उस दिन हमारा सिलेक्शन हो गया था। हम उसके बारे में ही आज बात करने वाले हैं। और अगर आप में से कोई भी जा रहा है इंटरव्यू देने, तो क्या क्या टिप्स मेरी तरफ से है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड गाइस, हम सोच रहे हैं कि अभी से हम वीडियो पोस्ट करना शुरू करेंगे बिकॉज आई हैव टाइम, क्योंकि अभी तक मेरा जॉइनिंग डेट नहीं आया है। तब तक हम सोच रहे हैं कि हम वीडियो बना सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो इंटरव्यू के बारे में, आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो हमारा इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे मेंशन कर देंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आप वहाँ पे जाके भी पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। हम अपना इंटरव्यू दिए थे ऑन 12 फरवरी। वेन्यू था O2 होटल, जो कि कोलकाता पे था। मेरा जो नियरेस्ट इंटरव्यू वेन्यू था वो वहाँ पे ही था, हेंस आई वेंट देयर। हम पहुँचे थे कुछ 11:30 और 11:40 पे, क्योंकि जो लोकेशन है वो मेरी घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इट टेक्स 3.5 आवर्स, अप्रॉक्सीमेट 4 आवर्स लग जाता है बाई ट्रेन। हम जब पहुँचे थे तब वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। हम 12 बजे के आसपास पहुँचे थे, तब भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। आपको पता ही है कि इंटरव्यू स्टार्ट होता है 9 बजे से और ये टिल 12 बजे तक चलता है। तो हम जब 12 बजे पे गए थे तब भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमने पहले भी इंटरव्यू दिया था कपल ऑफ टाइम्स एंड आई रियली वांटेड टू गेट इनटू अनदर एयरलाइन बट हाउएवर आई कुडंट, हेंस आई थॉट ऑफ जॉइनिंग इंडिगो। हम जब पहुँचे थे तो बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे, उनसे थोड़ा बहुत बात किए हमने। फिर मेरा टोकन नंबर था 185, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, पर आई गेस मेरा टोकन नंबर था इन बिटवीन 185 एंड 190। तो हम गए फर्स्ट राउंड पे, जो था जीडी राउंड पे जाने के बाद वहाँ पे एक मैम थी, आई गेस यू ऑल नो हर नेम इज़ मनप्रीत कौर। तो उन्होंने हमारा जीडी लिया और जीडी टॉपिक था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हमको बात करना था उस टॉपिक पे 2 मिनट तक, क्योंकि जो HR थी उन्होंने हमको क्लियरली बता दिया था कि हर किसी को उसी टॉपिक पे बात करना है, नॉट लेस देन 2 मिनट्स। और आपको पता ही है कि जीडी राउंड पे 10 लड़कियां एक साथ जाती है। हमारे ग्रुप में भी 10 लड़कियों का एक बैच गया और वहाँ से बस एक लड़की ही सिलेक्ट हुई थी, वो हम थे। आफ्टर फिनिशिंग दैट फर्स्ट राउंड आई वेंट टू द सेकेंड राउंड, जो कि मेडिकल राउंड होता है। इस राउंड पे हमारा स्कार्स चेक किया जाता है, बहुत अच्छे से चेक किया जाता है कि कोई स्कार वगैरह है कि नहीं, और लेग्स को भी चेक करते हैं कभी कभार, बट हम जिस दिन गए थे उस दिन नहीं चेक हुआ था लेग्स। आपको पता ही है इंडिगो का ड्रेस कोड कैसा है, तो इतने तक वो चेक करते हैं। अगर आप फुल स्लीव शर्ट के साथ जाते हैं तो वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि थोड़ा स्लीव ऊपर करने के लिए। वहाँ पे 2 लोग थे हम जब गए, एक लेडी थी और एक डॉक्टर था। एट फर्स्ट उन्होंने मेरा हाइट चेक किया, फिर मेरा वेट चेक किया, फिर उसको कैलकुलेट किया कि मेरा BMI ठीक है कि नहीं। वंस दे डन विद दैट, फिर उन्होंने हमारा आईज़ चेक किया, बिकॉज आईज़ चेक करना भी मेडिकल का एक पार्ट होता है। करने के बाद उन्होंने मुझे कुछ लेटर्स पढ़ने के लिए दिया था। एट फर्स्ट इस आँख पे हाथ रख के करना था। वंस आई वॉज डन विद माई फर्स्ट आई, देन सेकेंड आई पे भी ऐसे हाथ रख के उसको देख के पढ़ना था, जस्ट टू चेक कि मेरा विजन ठीक ठाक है कि नहीं और आइज़ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। एज आई डोंट हैव एनी मेडिकल इशू और प्रॉब्लम, हेंस आई क्लियर्ड दैट राउंड 2। फिर आता है थर्ड राउंड, जो कि वर्चुअल राउंड और कम्युनिकेशन राउंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कभी कभार इंटरव्यूअर आमने सामने से भी इंटरव्यू लेते हैं, लाइक फेस टू फेस, और कभी कभार वर्चुअली। हमने जिस दिन इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे हमें जूम मीटिंग पे ही इंटरव्यू अटेंड करना था। उस दिन एक मैम थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम,
एट फर्स्ट उन्होंने हमको पूछा, सुमाना टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. I told her about myself a bit. After that, she asked me, Sumana, why do you consider yourself as a positive person? Because I mentioned that I am a positive person. Soon after, she cross-questioned me, and that was, Sumana, is it possible to be a positive person every time? उसके बाद उन्होंने पूछा, सुमाना, सिंस यू आर फ्रॉम कोलकाता, डिस्क्राइब कोलकाता's फूड. और गाइस सच बोलूँ तो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज फूड को डिस्क्राइब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है. और आई वांटेड टू टॉक अबाउट रसगुल्ला एंड मिष्टी दोई, जो कि कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा फेमस है. इवन नॉट ओनली इन कोलकाता, पूरा बंगाल में ही फेमस है. पर स्वीट कार्ट को तो अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिया था, पर व्हेन इट केम टू दैट रसगुल्ला, इट वॉज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब, राइट. और इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा, सुमाना, वाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. बिकॉज़ हम मास्टर्स डिग्री भी परस्यू कर रहे हैं, उसके अलावा भी एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं. हेंस शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. उसको रिप्लाई करने के बाद वहाँ पे और भी काफ़ी सारा क्वेश्चंस थे उस राउंड पे. उन्होंने पूछा था, सुमाना, डिस्क्राइब योर होम टाउन, डिस्क्राइब योर फेवरेट फेस्टिवल. फिर हमने बोल दिया था दुर्गा पूजा के बारे में. गाइज, आप अगर आंसर के लिए अलग से वीडियो चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताना, हम ज़रूर एक वीडियो पोस्ट कर देंगे. उसके जस्ट बाद हम कर रहे थे वेट, और बहुत सारा लड़की थी वहाँ पे. मोर देन 400 प्लस कैंडिडेट्स थी. और आपको पता ही अभी कोई एयरलाइन हायर नहीं कर रहा है. हेंस एवरीवन टेंड्स टू गिव इंटरव्यू इन इंडिगो एयरलाइन. फिर हमको बुलाया गया 4th राउंड के लिए, जो कि अगले दिन था. अगले दिन मीन्स जो नेक्स्ट इंटरव्यू डेट था वहाँ पे हमको जाना था. फिर हम गए उस दिन जाने के बाद 4th राउंड हुआ, जो कि बेस मैनेजर लेती है इंडिगो का. 4th राउंड के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था. हमको बुलाया गया था 1:30 PM, बट उन्होंने इंटरव्यू लिया था कुछ 3:30 आई गेस 3:30 पे. तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था. एज़ यू नो कि मैं बहुत ही दूर रहती हूँ कोलकाता से, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच माई होम एट नाइट. उन्होंने बस हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज, सुमाना, व्हाट डज़ इट मीन बाय सोशिएबल पर्सन, बिकॉज आई मैंशनड दैट ऑन माई CV. हेंस शी आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन. Not only that, but also she asked me, why do you consider yourself as a sociable person. मैं ये वाला क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, बिकॉज़ मेरा जो CV था वो मेरा एक फ्रेंड ने बना दिया था, और मुझे पता भी नहीं था कैसे डिस्क्राइब करना है इसको सही तरीके से. पर हमने आंसर दिया उसको. यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी, वो है, आप किसी से भी CV मत बनवाइए, ना कि किसी से कॉपी कीजिए. वो CV से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. आप तभी कुछ डालिए जब आपको उसके बारे में नॉलेज हो, जब आप उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हो, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तभी आप कुछ मेंशन कीजिए. अदरवाइज डोंट नीड टू मेंशन एवरीथिंग ऑन योर CV, बिकॉज इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. और अगर आपको पूछा जाता है CV से, उसके बाद आप स्टक हो जाते हो, तो ये बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता. हेंस आई एम एडवाइजिंग यू नॉट टू मेंशन एवरीथिंग ऑन योर CV. फिर रिज़ल्ट आया, हम सिलेक्ट हुए. आपको बस कम्युनिकेशन स्किल्स के बेस पे ही हायर नहीं किया जाता. वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है, फिर जाके वो आपको हायर करते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इंटरव्यू रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. दैट वाज इट गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.